तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ट्रैकिंग, मैपिंग एंड ट्रैकिंग की कैसे हमें अपने आप को ट्रैक करना है, क्या चीजें हमें करनी है। उससे पहले मैं स्पॉटलाइट नहीं दिखा रहा हूँ आप सभी के डिस्प्ले पे, तो अभी दिखाई दे रहा हूँ। चलिए गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैपिंग एंड ट्रैकिंग के ऊपर है। जो आप काम कर रहे हो गाइज, अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आप एक मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हो। मजदूरों मीन्स क्या है, जो सुबह शाम को जाता है 9 to 5 और सो जाता है घर पे आके। उनकी क्या हो रही है, काम तो वो कर रहे हैं, कोई उनको 8 घंटे के लिए जॉब पे हायर कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर डेवलप होना है तो मैपिंग एंड ट्रैकिंग को सीखना पड़ेगा। उसको करने से आपके अंदर गलतियां पता लगेंगी और उसको इंप्रूव कर पाओगे और उससे तेजी से आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। सो डायरेक्टली हम विदाउट टाइम वेस्ट करें, मेरा बैक कैमरा शो करके आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले हमारे पास जो लीड आती है, लीड मीन्स लोग होते हैं, लोगों को हम लीड बोलते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेट से लीड आती है। पहले उसको कॉपी में लिखा कैसे जाता है और उसको ट्रैक कैसे कर, कॉपी पे काम करने के बाद उसको ट्रैक कैसे करा जाता है। मैं कॉपी से स्टार्ट करूंगा, मैं कैसे कॉपी बनाता हूँ, कैसे ट्रैक करता हूँ अपने आप को। तो मैं मेरे आईपैड का बैक कैमरा शो करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, मेरे आईपैड का आपको बैक कैमरा आई होप शो हो रहा होगा गाइस। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका इस फोटो खींच लीजिएगा। ये मैंने लिख के रखा है, जैसे कि आज 8 तारीख है, मैं 8 तारीख को कॉलिंग करने वाला हूँ। लेट्स सपोज ये मैं कॉलिंग करने वाला हूँ, मैंने क्या लिखा है, डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद मैंने लिख रखा है, ये उनके नेम है, सामने वाले पर्सन का ये नाम है, इधर नाम लिखा है मैंने, और इधर लिखा है, इधर उनके नंबर्स लिखे हैं। अगर दो होते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्टरनेटेड में ये आ गया इस टाइप से। और इस टाइप पे ये मैंने ऑप्शन दिया ब्लैंक। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने फराह को किया कॉल। अब दो केस होंगे, फराह फोन उठाएगी, ठीक है। अब फराह उठा रही है, फराह फोन पे बात कर रही है कि मुझे नहीं करना है काम वाम। एक तो होता है इस कॉल को हम कट कर दिए तो इनडायरेक्टली उससे हमारी बात ही नहीं, वो कट में आ जाती है, वो बंदे इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब मान के चलते हैं फराह को रिप्लाइज, फराह से मैंने पूरी बात कर ली, जो मैंने सिखाया है आपको वो सारी चीजें कर ली। तो पूरी बात करने के बाद फराह ने बोल दिया कि ठीक है मैं व्हाट्सएप पे आ जाऊंगी। तो एक सिंगल टिक का साइन देना है आपको। क्या देना है, सिंगल टिक का आपको साइन देना है। अब उसके बाद मान के चलते हैं, अब फराह से मेरी बात हो रही है 2 बजे, कितने, दिन के 2 बजे। मैंने उससे बोला फराह 20 मिनट में आपको वीडियो देखनी है, आपको एक 12 मिनट की वीडियो मिलेगी गाइस, सॉरी 8 मिनट की। आपको 20 मिनट का बोलना है, 20 मिनट के अंदर अंदर देख के मुझे कॉल कर लेना। तो अगर मेरी 2 बजे बात हो रही है तो मैं उसको टाइम दूंगा 2:20 का, ताकि इधर लिख दिया मैंने 2:20, ताकि मेरे माइंड में रहेगा इसको 2:20 को मुझे कॉल करना है। क्या करना है, मुझे कॉल करना है। तो 2:20 को मैं कॉल करूंगा। अब ले सपोज इधर समझाता हूँ। अब मान के चलते हैं फरहान ने मुझे मैसेज ही नहीं किया, क्या है, बोल तो दिया बट मैसेज ही नहीं करा, एक सिंगल टिक ही छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरे पे आगे रिया, रिया से मेरी बात हुई, पूरी बात हुई, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे पूरी बात करने के बाद इससे मेरी 2:10 पे बात हुई। अब मैंने इसको 2:30 का टाइम दे दिया, यानी कि 20 मिनट बढ़ा के लिख दिया मैंने, क्या चलो इसको 2:30 पे फोन लगाऊंगा। और ये बंदी व्हाट्सएप पे भी आ गई। व्हाट्सएप पे आने का साइन मैं डबल देता हूँ, क्या होता है, ये डबल टिक हो जाता है व्हाट्सएप पे आने का साइन, राइट। अब उसके बाद क्या है, अब ये तीसरी थी नीतू, नीतू से बात करिए, नीतू का हस्बैंड बात कर रहा हूँ, मैं भी बाहर पे बात नहीं कर सकता नीतू से, तो हम लिख देंगे हस्बैंड का एच, हस्बैंड से बात हो गई। कुछ भी आप कोड वर्ड लिख सकते हो। अब ये दूसरी बंदी है, इसने बोला नहीं मैं बाहर हूँ सर 5 बजे लगाऊंगी, तो 5 PM लिख लिया। अब इससे पूरी बात हो गई बट ये व्हाट्सएप पे नहीं आई, इससे बात हो गई, ये व्हाट्सएप पे भी आई, इससे भी, ये भी व्हाट्सएप पे आई, ये भी व्हाट्सएप पे आई। टाइमिंग ले लेते हैं, किसी से 4 बजे बात हुई, मैंने 4:20 का दे दिया। किसी से 5 बजे बात हुई, 5:20 का दे दिया। किसी से बात हुई 6 बजे, तो 6:20 का दे दिया। ऐसे करके मैं 20-20 मिनट टाइम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ गाइस, टाइम, ताकि मैं भूलूंगा नहीं। और एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 10 कॉल ही करना है, फिर इनके फॉलोअप लेने, फिर आगे बढ़ना है। हाँ, अगर ये मालूम इनके फॉलोअप हो गए तो आगे बढ़ो। अब ऐसे नहीं करना इनसे बात कर ली फिर उनसे शाम को बात कर रहे हो, बीच में बात ही नहीं करो ना, 20 मिनट की गैप में इनको फिर से कॉल करना है। अब मान के चलते हैं, इससे मेरी बात हुई थी, इसने बोला कि सर मैं ठीक है मैसेज कर रही हूँ, बट इसने मैसेज नहीं किया। तो 20 मिनट बाद एक बार और फोन लगाओ, अगर नहीं करती है दोबारा फोन लगाने पे तो सीधा कट कर दो, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। 99% केस में वो बंदी इंटरेस्टेड ही नहीं है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकमिंग नहीं होगी, तो ई लिख देना। कोई अंडर 17 होंगे तो 17 लिख देना और कट कर देना कि 17 बंदों, तो 17 के बंदों को हमें ज्वाइन नहीं कराना है। क्या अगर नहीं कराना है, 17 साल के बच्चों को हमें ज्वाइन नहीं कराना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या है, इससे तो बात नहीं हुई। अब इसने क्या है, वीडियो देख ली बट इसने बोला आई एम इंटरेस्टेड, मुझे काम बताओ करना है। इसने इससे ही बात नहीं, इसने भी आई एम इंटरेस्टेड बोल दिया। अब दो लोगों ने बोल दिया आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला, तो इन दोनों को हम कॉल करेंगे दोबारा से 20 मिनट बाद।
अगर इस वीडियो देख दी और फिर रिप्लाई नहीं दिया तो कॉल करके एक बार छोड़ देंगे, वॉइस नोट डालना है, वो वॉइस नोट आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप उठा सकते हो। वैसे वॉइस नोट यही होगा कि हाँ जी मैंने आपको कॉल किया था बट आपने मेरी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अगर आप सीरियस हो तो मेरे को कॉल कर लेना, नहीं तो आप मना कर देना, बट जो भी हो आंसर मुझे जरूर से देना, इतना बोल के उसको छोड़ देना, क्योंकि यार वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक बार कॉल कर लिया, अपना काम हो गया, बात खत्म। अब जो इंटरेस्टेड आए ना उनसे मेरा फॉलोअप है, वो भी कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वहां से आपको सीखना है। मेरी इनविटेशन फॉलोअप रिकॉर्डिंग है। अब वो आप करते हो, क्या करते हो गाइस, वो आप करते हो। मैं कहता हूँ इसने 195 रुपीज दे दिए, ठीक है, इसने हमें कुछ भी नहीं दिया, जीरो, तो जीरो इधर कट लिख दो आप कि नहीं दिया, इससे बात हुई। और इन दोनों ने ना, इसने इंटरेस्टेड मैसेज नहीं किया बट मेरी इससे पूरी बात हुई, यानी कि इससे फिर भी इंटरेस्टेड ना बोल के मैंने 20 मिनट बाद लगाया, तो ये कह रही सर मैंने वीडियो देख ली है, बट इसने इंटरेस्टेड नहीं बोला, तो भी आप इसको इंटरेस्टेड में ही काउंट करोगे। जो बंदा वीडियो देखने के बाद भी बात कर रहा है ना, वो इंटरेस्टेड में आ जाता है, क्योंकि बात तो हो गई ना पूरी। हाँ, अगर बीच में भाग जाता है कि मुझे करनी नहीं है, तो वो नॉट इंटरेस्टेड में ही काउंट कर लेना। और इसने भी हमें दे दिया 195 अमाउंट, ठीक है, नॉट इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं बोला बट पे कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी को ट्रैक करना है। अब ये देखो, आपने मेहनत करी है, ये चीज आपको पता है कि आपने मेहनत करी है, और अच्छी करी है बुरी करी है आपको खुद भी नहीं पता, बट ये आपको अपलाइन को भेजनी है डेली बेसिस पे। अब कैसे भेजोगे, अब ध्यान से समझना। ये जो है गाइज, ये डेली ट्रैकिंग है। क्या है ये, कॉलिंग ट्रैकिंग। अभी मान के चलते हैं आज 8 तारीख है, आज आप कॉल करोगे 8 तारीख, आपने कितनी कॉल करी थी यहाँ पर, 1 से लेके 10, तो आप लिख देना यहाँ पर मैंने 10 कॉल करी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 कर लिया, कल के दिन वाली कॉल भी करना है आपको, जो कल करी होंगी ना वो ओल्ड कॉल होंगी, बट उनको काउंट नहीं करना है आपको। सिर्फ नई जो कॉल करोगे ना उनको ही काउंट करना, उनके जो पुराने बंदे हैं ना उनके कन्वर्जन को काउंट कर सकते हो, क्योंकि देखो हमें एग्जैक्ट में पता लगाना है कि आप कितनी कॉलिंग करके कितना कन्वर्जन ला रहे हो। तो आपको ओल्ड कॉलिंग को ट्रैक नहीं करना है, आपको जो लेटेस्ट लोग हैं ना नई कॉलिंग, उन्हीं को ट्रैक करके भेजना। अगर आप होल्ड कर रहे हो और अगर कन्वर्जन आया तो ट्रैकिंग दो, हाँ नहीं भी आया तो भी दो, बट जो भी सुपरवाइजर अपलाइन है वो इनकी ट्रैकिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे जो ओल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम 500 लीड देते हैं, 1000 की ट्रैकिंग आती है, तो उसमें हमें नहीं पता लगता हमारी लीड खराब है या लोगों में खराबी है। तो जितनी आपको फ्रेश लीड मिलती है गाइस उनको ही ट्रैक करा करो। ओल्ड लीड्स पे हाँ काम करना है बट ट्रैक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब कैसे करना है इस चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी है, किस तारीख को आपने कॉलिंग करी है। अब मान के चलते हैं आपने 10 कॉलिंग करी, 1 से लेके 10, आपने कितनी लिख दी, कॉलिंग 10। ये मुझे भेजना है आपके अपलाइन, जो भी अपलाइन है आपके, उनको लिखना है कि सर कॉलिंग मैंने 10 करी। और अटेंड कितनी हुई, अटेंड में कौन आ जाते हैं, जो सिंगल टिक हुआ है ना, इससे पूरी बात तो हुई है बट व्हाट्सएप पे आया नहीं है, वो बात की बात थी। तो अटेंड में कौन आ गया, एक ये भी आ गया, इससे ही बात हुई थी, व्हाट्सएप पे आ गया, तो अटेंड तो तभी आए ना। 1 2 3 4 5 6 लोग हमारे क्या आए गए, अटेंड करी, जिनसे हमारी पूरी बात हुई है, इन्विटेशन हुआ है, जिनसे पूरी बात हुई है। अगर बीच में फोन काट के भाग रहा है तो वो अटेंड में भी नहीं आता, वो सीधा कट में आएगा, ठीक है। तो अटेंड में कितने हो गए हमारे, 6 लोग। बट व्हाट्सएप पे कितने हैं, मैंने किधर क्या लिख रखा है, चलो तुम्हारी इन्विटेशन 6 लोगों से हो गया, अच्छी बात है, बट उसमें से व्हाट्सएप पे कितने आए, मान के चलते हैं 1 2 3 4, ये 2 लोग नहीं है व्हाट्सएप पे। क्या नहीं है गाइस, 2 लोग नहीं है, तो आप लोगों से 4 मेरे व्हाट्सएप पे आए। अगर मैं देखो ये हो गए 4 मेरे व्हाट्सएप पे आ गए। अब चलो 4 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए, आपने वीडियो भेज दी 4 लोगों को, तो इंटरेस्टेड कितने आए उन 4 में से, तो इंटरेस्टेड कौन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 1 2 3, सर 3 लोग इंटरेस्टेड आए मेरे, कितने, वह तो बहुत रेयर चांस में होता है ये ऐसा कि 3 मेरे इंटरेस्टेड आए, और सर 3 में से 2 लोगों ने दी मुझे इनरोलमेंट। ये तो ये ट्रैकिंग आप अपने अपलाइन को भेजोगे, क्या भेजोगे गाइस, डेली आपके अपलाइन को भेजोगे ये ट्रैकिंग। अब इसमें होगा क्या, अगर मान के चलिए आपने 50 कॉलिंग करी है, आपकी 10 बंदों से बात हुई है, बट आपके 0 व्हाट्सएप पे है, तो आपका अपलाइन तुरंत पता लगा लेगा कि यार ये 10 बंदों से बात कर रही है बंदी, बट इसके व्हाट्सएप पे तो 0 आए हैं, इसके इन्विटेशन खराब है। वो तुरंत आपका इन्विटेशन की रिकॉर्डिंग मांगेगा, वो तुम्हें तुरंत इंप्रूव करा देगा कि यार ये गलत है। अगर मान के चलते हैं आपके 3 इंटरेस्टेड आए और 0 इनरोलमेंट निकल रही है, इनडायरेक्टली आपका फॉलोअप खराब है। क्या खराब है, फॉलोअप। तो फिर आपके अपलाइन फॉलोअप की रिकॉर्डिंग लेंगे और आपको इंस्टेंट इंप्रूव करा देंगे। तो ये होता है ट्रैकिंग भेजने का मतलब, कि आप इंप्रूव हो जाते हो। अब देखो आपने एक दिन कॉलिंग करी, सीरियस आपने शिद्दत से अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेजी, जिससे आप ट्रैक कर पा रहे हो और अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो। ये तो होगी गाइस अपनी कॉलिंग की ट्रैकिंग। बट ये दिन की करना है क्या सर, नो,
पूरे महीने की ट्रैक करना है। दुकानदारों को देखा है वो पूरे महीने का कैलकुलेट रखते हैं कि पूरे महीने हमने करा क्या है। तो पूरे महीने कैसे ट्रैक करोगे, प्लीज स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, ये पूरे महीने ले लिया, चलो ले लेना बड़े आराम से। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं गाइस, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं देख लेता हूँ मेरे फोन के अंदर कि हाँ ये चल रहा है बकायदा। एक सेकंड देना, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट चलो बढ़िया, ऑलमोस्ट हो रही है सभी को, आवाज़ भी ऑलमोस्ट आ रही है मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ मेरा आ रही है सभी को। सो आगे चलते हैं, इसको ध्यान से समझना आप। ये आपका मंथली गोल होगा, इस तरीके से आपको अपने गोल सेट करने हैं, दिख रहा है ये आपको गोल सेट करने हैं। इसको पूरा फिर से बता देता हूँ, इसका इसकी फोटो ले लेना अच्छे से। ये आपकी गोल सेटिंग होगी। अगर इसका फोटो आप यहाँ पे नहीं ले पा रहे हो तो सीधा जाना लाइक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर एक सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से फोल्डर होगा, उसमें ये आपको मैं फोटो अपलोड कर दूंगा आज के आज ही, तो वहां से आप उठा सकते हो। अब ये है क्या, देखो कोई भी बंदा हो लाइक 2cc करता है तो उसका अगला गोल होता है मुझे सुपरवाइजर बनना है। बट सुपरवाइजर बनने के लिए 2 मार्केट होती हैं, 2 से 3 मार्केट। एक होती है हॉट मार्केट, एक होती है बॉम्ब मार्केट, एक होती है कोल्ड मार्केट। अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बेसिकली कोल्ड मार्केट की बता रहा हूँ। ये जो है इससे कम में भी कन्वर्जन आ सकता है, बट हाँ हॉट मार्केट के अंदर आपको ना इन टारगेट्स को समझना है। किसी भी टारगेट को समझ के आप इन्हें इंप्लीमेंट कर लिया। देखो अगर आप अननोन लोगों में काम कर रहे हो तो आपको मेरी अकॉर्डिंग 1500 कॉल करनी चाहिए गाइस। कितनी? 1500 कॉल 10cc करने के लिए। क्यों 1500 कॉल? क्योंकि देखो आपके अंदर ना कोई स्किल है ना कॉन्फिडेंस है, तो आपको ज्यादा कॉल करोगे ना तो ज्यादा लोग बंदे आएंगे, उसमें से फिल्टर होकर 5 बंदे तो 2cc मार देंगे। अगर आपकी जान पहचान की लिस्ट है, ठीक है, अगर आपकी जान पहचान की लिस्ट है 1500 बहुत होते हैं। फिर मैं आपको एक सेकंड एवरेज देता हूँ, आपको सिर्फ गिनती के 50 से 60 एनरोलमेंट निकालनी है। मैं गिनती की 60 पकड़ता हूँ, 60। अगर आप 60 एनरोलमेंट निकालते हो, अगर ये पुराने हो ना, मान लो कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हो, 1500 कॉल में से आपकी 60 एनरोलमेंट निकलनी चाहिए। 50 कॉल में से 2 एनरोलमेंट निकलती है, मेरा लॉ ऑफ एवरेज कहता है। हाँ कभी कभी 50 में से 5 भी निकल जाती है, 6 भी निकल जाती है, मैं गंदा से गंदा एवरेज 2 निकलती है। 2 ले लेते हैं अपन कि हमारी 60 एनरोलमेंट निकलती है लगभग 1500 कॉलिंग में। अब इन 60 में से लगभग 10 आपको बिलिंग निकालनी है। बिलिंग का मतलब होता है 7,500 रुपए। कितने? 7,500 रुपए 10 लोगों से लेना है, और 10 में से आराम से आपके डायरेक्ट में 10cc का बिजनेस हो जाएगा बड़े आराम से। अगर आप मान के चलो आप एक हॉट मार्केट नए पर्सन हो तो आपको इस टारगेट को भूल जाना है, ऊपर कॉलिंग वाले को। आपको इसको टारगेट करना है कि मुझे 60 एनरोलमेंट निकालनी है अपनी जान पहचान वालों में से, उनमें से कन्वर्जन लेके आना है। ठीक है, ये जो टारगेट हो गया गाइस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लग रहा है पुराने या नए बंदों के लिए। 1500 कॉल सर, इसको तोड़ना है आपको 4 भागों में। कैसे तोड़ना है? 4 भागों में आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आप कॉपी में लिख मत लेना, इसको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको हर 7 दिन के टारगेट लेना इसके अकॉर्डिंग, देखो मेरे अकॉर्डिंग 1500 कॉल को मैं डिवाइड करूँ ना, 375 कॉल बन के आता है। कितना आता है? 375, 375 और फिर 375। इस तरीके से आप हर हफ्ते के अंदर 375 कॉल कर सकते हो। टोटल कितनी कॉल हो जाएंगी गाइस? टोटल 1500 कॉलिंग हो जाएगी, तब कैलकुलेट कर लेना 4 भागों में। ठीक है, अब मैं कहता हूँ हर बैच के अंदर आपको 15 इनरोलमेंट का टारगेट ले लो। कितना? कि मान लो 60 इनरोलमेंट है तो 4 भागों में इसको डिवाइड कर दो, 15-15 समझ लेते हैं अपन। तो ये क्या टारगेट हो गया? आपकी 60 इनरोलमेंट निकालनी है आपको। ऐसे करके आपको हफ्ते में टारगेट देना है। नंबर 3 पे आ जाते हैं बिलिंग। अब मान लो 10 बिलिंग निकाल के आपको सुपरवाइजर हो रहे हैं तो 4 हफ्ते हैं, तो पहले हफ्ते ज्यादा नहीं कहता मैं, वैसे तो मैं 40% गोल को अचीव करने की कोशिश करो आप स्टार्टिंग लेवल के अंदर ही, तो ज्यादा नहीं, आप लगभग 4 इनरोलमेंट का टारगेट लो पहले हफ्ते। दूसरे 4 बिलिंग का टारगेट लो कि 4 बिलिंग निकालनी है, 4cc का बिजनेस निकालना है। फिर दूसरे हफ्ते लो 2, ठीक है, तीसरे हफ्ते 2 लो और फिर 2 लो। ऐसे करके भी आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। बट ये मैंने 4 क्यों लिखा है इसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसे करके आपकी 10 बिलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब सीसी कैसे डालना है? तो मेरा तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है, अब यहां से ध्यान से समझना। देखो फॉरएवर लिविंग के बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। अगर ये टारगेट सेलेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। अगर आप 4cc 7 दिन के अंदर करते हो, अपनी 1cc डायरेक्ट में मारते हो, तो आप बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन का पार्ट बन सकते हो, बहुत सारी। आप एक ऐसे अब्यूज बन जाओगे जो कोई टक्कर भी नहीं दे सकता। तो अगर आपको 4 तारीख तक, मान लो 7 तारीख तक 4cc का बिजनेस करना है,
तो उसके लिए आपको जो लास्ट के बैचेस बनेंगी लास्ट मंथ, यानी कि ये महीना चल रहा है ना, इसके लास्ट की 25 और 27 और 29 इस बैच में आपको दबा के कॉल करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी गाइस? दबा के आपको कॉल करनी पड़ेंगी। जो नोवस होंगे वो आपके 7 तारीख तक क्लोज हो सकते हैं। इवन मैंने खुद करके आ रखा हूँ, 5 तारीख को मैंने 4 सीसी कर ली थी, तो मैंने लास्ट की बैचों में दबा के काम करा था, तब मेरी 5 दिन में 4 सीसी का बिजनेस हुआ था मेरे से, राइट। तो लास्ट की 25 तारीख की बैचों को आपको तगड़े लेवल पे रखना है। आप अपने गोल को 10 सीसी को 40% अचीव कर लोगे अगर आप एंड के टाइम में जोर मारते हो तो। सेकेंड चीज, अब मान के चलते हैं आपको 60% गोल 15 तारीख तक अचीव करना है। अगर आप 10 सीसी मार रहे हो तो 30 तारीख का गोल ना बना के 23 तारीख तक अचीव करने की कोशिश करो। कितनी तारीख तक? 23 तारीख तक। क्योंकि देखो एंड में क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है और 99% केस में उस प्रेशर में ना गलत डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा करो। अब इसके बाद 2 सीसी का बिजनेस आपको यहां पर भी लो। कितना? 2 सीसी। अब 4 और 2 6 सीसी हो जाएगी, 60% गोल। अब ये कौन बंदे, जो वो पर्सन होंगे जो 1 तारीख से लेके मान लो 1 तारीख, 3 तारीख, 5 की और 7 की बैच को आप 15 तारीख तक क्लोज कर सकते हो। इससे आप 2 सीसी निकाल सकते हो। फिर आप यहां पर भी टारगेट ले लो 4 सीसी का, क्योंकि यहाँ के नोवस इकट्ठे हो जाते हैं दोनों जगह के। तो 23 तारीख तक अपना पूरा टारगेट डन करो 100%। कितना? 100% गोल अचीव करो। लगभग कितने तारीख तक ही? 23 तारीख तक। क्यों? क्योंकि देखो 23 तारीख तक अचीव कर लोगे ना, जो बाकी की बैच है वो अगले महीने के लिए क्लोज कर सकते हो। अगले महीने स्टार्टिंग में होल्ड कर सकते हो इन बंदों को। अगर ये गोल आपको भारी लग रहा है तो एक सिंपल टारगेट देता हूं। पहले हफ्ते आप 2 सीसी का बिजनेस करो, दूसरे हफ्ते आप फिर से 2 सीसी का बिजनेस करो, तीसरे हफ्ते आप 4 सीसी का बिजनेस करो और चौथे हफ्ते आप 2 सीसी का बिजनेस करो। ऐसे भी पूरे महीने के अंदर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। पहला तरीका ये, अगर आप 7 तारीख तक 4 सीसी कर रहे हो तो 100% चांस है आप 23 तारीख तक अपना गोल अचीव कर ही लोगे। और दूसरा केस ये है कि अगर आप 7 तारीख तक 2 सीसी भी कर रहे हो तो भी आप पूरे महीने के अंदर 10 सीसी कर सकते हो। दूसरे हफ्ते 2 कर लो, फिर तीसरे हफ्ते 4, फिर 2, ऐसे करके, राइट। बट ये कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ 7 दिन में तो आई एम सो सॉरी, बुरा मत मानना। बट हाँ, कर सकते हो आप अचीव, बट बहुत जोर लगेगा उसके लिए। भगवान भरोसे कि लक चल गया तो चल गया, नहीं तो जय राम जी की। और ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इन यहाँ तक आपको गोल लाना है तो गुड, अगर नहीं लाना है तो ये एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा अपने गोल्स को सरपास करो आप, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी 10 सीसी हो जाती है। ये एक ट्रैकिंग दे रहा हूं मैं ओवरऑल। ये आपको गोल सेट करना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में काउंट कर लो, आप एक्स्ट्रा में काउंट कर लो या नेक्स्ट में कर लो, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया अपना टारगेट पूरा, लेट्स सपोज पूरा हो गया। इस तरीके से आपको गोल सेट करना है। अब ये लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ताकि आप इस तरीके से, अब आपको गोल कितना था? ये था। अब आपको टारगेट लेना है सिर्फ 7 दिन का। मुझे 7 दिन में इतना बिजनेस करना है। कितना? 7 दिन में मेरे को 375 कॉल करनी है, 15 इनरोलमेंट निकालनी है, 4, बस ये सामने होना चाहिए आपके। ये गोल आपने बना लिया, कॉपी पे सामने लगा दो दीवार पे। बट ये प्रोसेसिंग गोल है, इसके पीछे भागना है आपको पूरी ताकत से। किसके पीछे? इस प्रोसेसिंग गोल के पीछे। बट इसको ट्रैक कैसे करना है ये समझने वाली बात है। तो वो पहले ध्यान से समझना। ये मैंने मनी लिख रखा है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी फॉरएवर में 1-2 महीने हो चुके हैं, इनको पेड लीड मिलना स्टार्ट हो गई है, ये और अननोन लाइक कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हैं। तो वो मनी का और लिख सकते हैं कि मान लो 50 लीड परचेज करते हो तो 12 रुपए की एक मिलती है, ये पेड होती है। हाँ, वैसे ये लास्ट ऑप्शन है, सबसे आखिरी में फक्की। बट उससे पहले कोल्ड, सबसे हॉट मार्केट, बॉम्ब मार्केट, कोल्ड मार्केट, वो यूज करने के बाद इस पे आना है। तो कितनी आप लीड ले रहे हो, अब कितनी कॉलिंग कर रहे हो। लेट्स सपोज एक आइडिया देता हूँ, पहले दिन आपने कितनी कॉलिंग करी, ये वो ट्रैकिंग है, ध्यान से समझना, ये वो ट्रैकिंग है। ये जो मैंने अपने दिन की भेज रही थी ना, मान लीजिए 12 रुपए की लीड है, 120 लीड हो रही है। कितने की? 120 रुपए की लीड हो गई। गाइस म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो भी क्वेश्चन है एंड में पूछना आप मुझसे, प्लीज म्यूट कर लो। हाँ जी। सो 120 रुपए की लीड। यार ये गंदी बात है, किसका अनम्यूट है? मैं रिमूव कर दूंगा मेरे सेकंड फोन में। आप दिखाई दे रहे हो, अगर जो भी दिखाई दिए ना नेक्स्ट टाइम। सो मान के चलते हैं 120, 10 लीड ली आपने, 120 रुपए की लीड आई है, ठीक है। अब उसमें से अटेंड कितने हुए? 6 हुए, ठीक है। व्हाट्सएप पे कितने आए? 4 आए। इंटरेस्टेड 3 आए और 2 बंदों ने इनरोल करा। अब इन 2 बंदों में से क्या 3 दिन में इन्होंने 7.5 से इनरोल करा है? तो एक लिख दो सर, एक ने 7.5 करा और एक ने 2 सीसी भी कर ली, एक ने 2 सीसी भी कर ली। अब ये जो टारगेट है ना, ये ट्रैकिंग थोड़ी डिफरेंट है, इतना ही समझना है। अगर आप कॉलिंग करते हो तो, अगर आप कॉलिंग के बाद सीसी भी कराते हो तो ये भी लिखना। ये कहां से लिखना है? ये दूसरी ट्रैकिंग है, वो कॉपी के अंदर की जाती है, आपकी पर्सनल कॉपी के अंदर। तो ऐसे ना हर 7 दिन का गाइस आपको ट्रैक रिकॉर्ड लिखना है, हर 7 दिन का लिखना है। उसके बाद ये
कैलकुलेट करना है यहाँ पर 7 दिन को, क्या करना है, टोटल करना है कि 7 दिन में मैंने इतना काम करा, इतनी 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 चीजें हुई हैं, और सीधा अपने अपलाइन के पास चले जाना है वीडियो कॉल पे कि सर ये 7 दिन मैंने काम करा है, ये मेरा टारगेट था, ये 7 दिन में मुझे अचीव करना था और मैंने ये करा है, इससे ना मैंने एफर्ट तो मारे बट अचीव नहीं हुआ। तो आपके अपलाइन बता देंगे कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, तो वो गलतियां सुधारना है और इस टारगेट को यहां पर बढ़ाना है। अगर ये चीज अचीव नहीं हुई है तो आपको कन्वर्जन और कॉलिंग दोनों बढ़ानी। जैसे अगले हफ्ते 15 तारीख तक बेशक मेरे से 4 सीसी नहीं हुई, यहाँ पर मैं 6 सीसी का बिजनेस कर दूंगी सर, इतने एफर्ट मैं 7 दिन में लगा दूंगी। जिससे क्या हो रहा है, आप अपने एफर्ट्स को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, गोल को नहीं हिला रहे हो, अपने एफर्ट्स को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट। ये हो रहा है, लेट्स सपोज, समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है किसी को? हाँ जी। सो अब ये ऐसे करके हर हफ्ते मैंने 3 हफ्ते को ही लिखा है, हर हफ्ते आपको ट्रैक करना है, पर पूरे महीने का एक कैलकुलेशन निकालनी है टोटल। वैसे महीने की ना भी निकालोगे तो इस कैलकुलेशन में आ जाएगा खींच के, वो किस में आ जाएगा, ये इसमें पता लग गया कि पूरे महीने मैंने कितना काम करा है, ये मैंने गोल लिया था और ये अचीव करा है। अब इसमें ना अपने अपलाइन को भेजनी है, आपके अपलाइन बता देंगे तुम पहले हफ्ते इतना सा काम करते हो, दूसरे हफ्ते इतना कम कर रहे थे, इसको इंप्रूव करो, इसको भी अच्छा करो। जब आपको पता लग रहा है ना मैं हर हफ्ते में क्या क्या कर रही हूं, तो आप और अच्छे से इसको न्यूट्रलाइज करोगे। अब ये तो था इनरोलमेंट का। अब यार समझते हैं बंदा सीसी कब मारता है, 7.5 से 2 सीसी। अब मैं मेरी पर्सनल कॉपी दिखा रहा हूं आपको, पर्सनल, ध्यान से फोकस करना। ये मेरी कॉपी है, ये बैच नंबर 14 है, लास्ट बैच की, जिसमें मैंने 4 सीसी का बिजनेस सेट करा है, ठीक है। 27 तारीख दिख रहा है लास्ट बैच की, बट ये स्टार्टिंग में ये मेरा ऐसा इंटरफेस होता है। ये 5 लोगों ने मेरे साथ इनरोल करा था, 5 लोगों की मैंने इनरोलमेंट निकाली थी। अब इनको क्या है, मैंने पीपीटी लगवाई, सभी से फॉलोअप लिया। एक जया नाम की हाउस वाइफ पहले भाग गई, इसका फोन ही नहीं लगा। फिर दूसरे दिन बीओपी में कौन भाग गई, एक दूसरी बंदी थी, ये भी ड्रॉप कर गया बंदा बीओपीपी के दिन। अब ये 3 बजे थे, मैं 3 को अच्छे से चलाया, प्रोडक्ट नॉलेज लगवाया। 2 बजे मेरा खुद का डाउट सेशन लगवाया। फिर मैंने अपलाइन से बात कराई, वैसे मैंने नहीं कराई थी, आप अपने अपलाइन से बात कराया करो, अपलाइन को ऑप्शन दो। फिर 7 बजे का सेशन लगवाओ, प्रीमियम करो। फिर 1 PM का सेशन लगवाओ। फिर देखो कि 7,500 रुपये दिए आप, फिर 7.5 की जगह लिख लो 1 to 1 7.5 के, क्या आपने 1 to 1 करी 7.5 की। फिर आपको फिर अपने अपलाइन से बात करा दो, ठीक है। अब इन्होंने देखो, अब इन्होंने 2 CCB कर ली है, ये जो पर्सन है ना दीपिका जी, इन्होंने 2 CCB कर ली है, इन्होंने तो नहीं करी बट इन्होंने 2 CCB कर ली। अब क्या है इनके बाद, ये तो मेरा टारगेट है, ये 5 बंदे चल रहे थे। मैंने क्या करा है, इन 5 में से इन 3 बंदों का मैंने ड्रीम भी लिखा है। ये उनका नाम है, ये हाउस वाइफ है, एज इतनी है, क्या जॉब करते हैं, खाना बनाने जाते हैं, इनके हस्बैंड 25,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज इंडिपेंडेंट होना है, 10,000 रुपये का इनका ड्रीम है। ये दीपिका जी है, दीपे जी का नहीं बताऊंगा, नीचे आते हैं। ये देविका है, देविका का क्या ड्रीम है, भोपाल से है, 2 सिस्टर हैं इसकी, एक भाई है, ठीक है। इसके पापा बिजनेसमैन है, 26 साल की लड़की है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट है, मास्टर्स कर रही है, 8 लाख रुपए। इसका मतलब ये क्या था, 8 लाख भूल गया मैं, पता नहीं क्या था, बट हाँ 8 लाख रुपए का कोई बिजनेस हो गया इसका। हाँ इसका प्रोफेशन है, 8 लाख रुपए का ऑलरेडी इसका पैकेज था, ये जॉब कर रही थी, राइट। तो ऐसे करके मैंने इनका ड्रीम आइडेंटिफाई करा, तब जाके ये 7.5 से 2 CC तक क्लोज होते हैं। ये समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस में जाके सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फोल्डर है वहां पर। अब ये तो था, एंड में कितने बचे गाइस, ये 2 बंदे ही बचे, 1 और ये 2, ठीक है। ये भी भाग गई। एंड ऑफ द डे 1 PM का सेशन लगाया, फिर इसने फोन ही नहीं उठाया। देव कौन सी थी, देविका। अब लास्ट में 2 ही बचे, दीपिका जी और ये। अब मैंने क्या करा, ऐसे आपको अपने अपलाइनों को नंबर भेजने। सर इस पर्सन से बैच नंबर 14 से मेरे 2 पर्सन थे, एक ये थे और एक ये थे, ठीक है। एक दीपिका जी थे, इनका नाम नंबर ये और ये, ठीक है। ऐसे करके आपको अपलाइन को भेजना है। किसको भेजना है, अपलाइन को भेजना है। अब अपलाइन एक सुपरवाइजर है या एएस है, उसके नीचे कोई 2 3 4 सुपरवाइजर मान के चलते हैं। एक सुपरवाइजर अपलाइन का क्या काम है, आपके नीचे एएस है तो आपको क्या करना है, ये लिख रखा है मैंने, टीम ट्रैकिंग। अगर आपके नीचे कोई टीम है ना, तो बैच नंबर 1 1 तारीख को मान के चलते हैं, 1/1/2026 1 तारीख को बैच नंबर 1 बनती है। मेरे डायरेक्ट में इतने लोगों ने कॉलिंग करी, दिख रहा है आपको, रानी, पुष्पा, ये 5 लोगों ने। मेरे 5 मान लो 6 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, इन्होंने किसी ने 50 कॉलिंग करी। इनकी ट्रैकिंग में दिख रहा हूँ, इन्होंने देख रहे हो आप, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी देख लो आप, जो ट्रैकिंग करते हो आपके सुपरवाइजर अपलाइन ऊपर मैनेजर अपलाइन तक ऐसे पहुंचाते हैं, ठीक है। एक सुपरवाइजर मान लो
इसका नाम ये, इसने इतनी इतनी कॉलिंग करी। तो मेरे को पता लग रहा है मेरी टीम में ज्योति जी हैं, ज्योति जी की टीम से 5 लोग काम कर रहे हैं, 170 कॉलिंग ये पर डे की कर रही हैं। कितने की? नॉट बैचेस के अकॉर्डिंग ट्रैक करना है, दिन की ट्रैकिंग भेजनी है मुझे, डेली ट्रैकिंग। अब मान के चलते हैं 170 कॉलिंग करी है, इतने बंदे व्हाट्सएप पे आए और नो इनरोलमेंट निकली। अब मैंने टारगेट लगाया कि यार ज्योति ने 170 कॉलिंग करी, नो इनरोलमेंट निकली, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पर 0 निकलती ना, मैं तुरंत पहुंच जाता कि लीड खराब है भाई, तुम्हारी टीम की क्या चल रहा है। तो मैं टीम की ट्रैकिंग के अंदर कहीं ना कहीं इनरोलमेंट फॉलोअप के ऊपर मीटिंग्स करो। मैं एक सुपरवाइजर को ट्रैक कर लूंगा कि कितने पानी में उनकी टीम गलत क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है। तो ऐसे आपकी टीम की ट्रैकिंग भेजनी है हर एक पर्सन की। अब एएस प्लान, अब लास्ट में जब भेजेंगे ना आपके अपलाइन ये चीज, तो यहाँ पर लिखना है एएस प्लान में सर एक बैठा था, इसका भी एक बैठा था, इसका भी। अब तंजिल की ज्योति थी, मान के चलते एक आइडिया लिखा था मैंने, रफ आइडिया। तंजिल के डायरेक्ट से एक पर्सन थे ज्योति, जिन्होंने एएस प्लान लगाया, उनका नाम है, ये उनका वो है। अब क्योंकि 3 दिन आपने मेहनत करी है, आपके अंदर जितना ज्ञान था आपने सब लगा लिया। अब आपके अपलाइन भी उस बिहाफ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन की मेहनत थी। अगर ये क्लोज होगी तभी आपका फायदा है और तभी आपके अपलाइन का फायदा है। तो आपके अपलाइन भी इस बिहाफ पर बात कर लेंगे इनसे, ठीक है। ऐसे आपको ट्रैकिंग भेजनी है। समझ आ रहा है नेहा जी? आप ही दिख रहे हो मैं डिस्प्ले पे, आ रहा है समझ? हाँ जी, इसका समझ, स्क्रीनशॉट फोटो ले लो गाइस। और अगर यहाँ पे फोटो नहीं ले पा रहे हो तो सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप में, वहां से आप ये ट्रैकिंग का फोटो ले सकते हो। तो ऐसे करके गाइस ट्रैक करना होता है। पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली ट्रैकिंग आपकी ये थी, ये आपकी कॉलिंग ट्रैकिंग होगी, ठीक है। ये आपकी कॉलिंग ट्रैकिंग होगी, इस तरीके से आपको ट्रैक करना है, ठीक है। और हाँ एक चीज और, अगर हाँ किसी को मान लो ये जो भारी लगता है लिखना कि सर इतना लिखती हूँ फिर ये भी ट्रैक करना है, अब ये दूसरी चीज ये भी बता रहे हो कि ऐसे भी ट्रैक करना है, तो एक काम कर सकते हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। जो सीट मैं भेजता हूँ ना, एक्सेल सीट लो, उसी के अंदर एडिटिंग करना सीखो। एक्सेल सीट से कॉलिंग कैसे की जाती है ये भी सीखा जा सकता है, क्योंकि ये जो कचरा है ना ये आपको सीट के अंदर ही रहेगा, आपको कॉपी पे लाने की जरूरत नहीं। मेरी देखो कितनी सिंपल कॉपी है, बैच नंबर 7, बैच नंबर 14, बैच नंबर 15, कितने बंदों ने एनरोल करा है वही चल रहे हैं मेरे पास, दिख रहा है आपको बैच नंबर ऐसे उन। अब इधर देखो खिचड़ी बना दी मैंने बुरी तरह, ये पूरा लिख दिया फिर ये कर दिया, तो इसमें हम भी कंफ्यूज होते हैं। तो एक्सेल सीट के अंदर ये चीजें करा करो। क्या करा करो? जो कॉलिंग करते हो एक्सेल सीट में करो। अब के सर मेरा दिमाग खराब हो जाता है एक्सेल सीट में, कैसे होती है सर? मुझे तो आती नहीं है, क्या ऐसे करूं मैं? किस किस के मन में क्वेश्चन है? हाँ जी, किसी के मन में क्वेश्चन है कि सर कैसे कर रहा है मुझे? देखो अगर नहीं आती है तो आप यूट्यूब से सीख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड, अगर आपको नहीं आती है तो YouTube से आप सीख सकते हो, YouTube से सीख लो, या फिर कोई भी आपके अपलाइन है उनसे सीख लो कि मैम एक्सेल सीट से। हाँ 2 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैं खुद नहीं करता था, बट हाँ ये स्मार्ट वर्क है, ये करने से आपका टाइम बच सकता है, वो कॉपी में लिखने का टाइम है वो बचा सकते हो। आप एक्सेल सीट को मैनेज करना सीख जाते हो तो 1 मिनट के लिए टफ है बट फिर ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो आई होप आपको मीटिंग समझ, ट्रैकिंग समझ आ गई होगी, मैपिंग एंड ट्रैकिंग करना कैसे। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को आप रिपीटेड मोड में 2 से 3 बार देखिए, 100% समझ आ जाएगी। और समझ आ गई हो तो एक काम करना है आपको, अगर आप इसको यूट्यूब पे सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने में, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा आप, और कमेंट भी कर सकते हो, और जैसी भी वीडियो लगी लाइक भी कर सकते हो उसके लिए, ठीक है।